औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे इज़ 10th August 2020 and Monday. Your lecture number 23 and your diary is chapter number 6, extend your thinkings, learn. Chapter number 6, extend your thinking number 1 at page number 57. How protons, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर अलाइक एंड डिफरेंट। इस एक्सटेंड योर थिंकिंग में हमसे पूछा गया है कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ये एक जैसे कैसे हैं और मुख्तलिफ कैसे हैं। एंड द आंसर इज़ इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट फ्रॉम न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर आउटसाइड ऑफ द एटम इन ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे डिफरेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से डिफरेंट हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एटम के बाहर जो शेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम ऑर्बिट भी कहते हैं, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना होता है उसका रास्ता जो होता है उसे हम ऑर्बिट कहते हैं, तो उसमें मूव कर रहे होते हैं। वाइल द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फाउंड इन द न्यूक्लियस। ये तो हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कि बाहर जो इनके शेल्स होते हैं किसी भी एटम के बाहर वाला जो शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जबकि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं वो एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या डिफरेंस है, इज़ दैट वन हैज़ पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर हैज़ नो चार्ज, यानी कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है जबकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं पाया जाता। तो ये इनमें डिफरेंसेस थे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से कैसे डिफरेंट है। तो हमने बात किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं, इनके स्पेसिफिक शेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना होता है और इलेक्ट्रॉन्स पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। इसके अलावा हमने ये बात किया कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, और इनमें डिफरेंस ये है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता। एक्सटेंड योर थिंकिंग नंबर 2। टंगस्टन इज़ एन एलिमेंट विद 74 प्रोटॉन्स एंड 109 न्यूट्रॉन्स। कि एक ऐसा एलिमेंट है जिसके 74 प्रोटॉन्स हैं जबकि न्यूट्रॉन्स जो हैं इसके 109 हैं। व्हाट इज़ टंगस्टन्स एटॉमिक नंबर? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स डज टंगस्टन्स हैव। इस एक्सटेंड योर थिंकिंग में हमें एक एलिमेंट दिया गया है जिसका नेम है टंगस्टन। इसमें दो चीज़ें इन्होंने हमें बताई हैं कि इसके प्रोटॉन 74 हैं और इसके न्यूट्रॉन्स 109 हैं, लेकिन इसमें दो चीज़ें हमसे पूछी गई हैं, वो है एक एटॉमिक नंबर क्या है इसका, और दूसरा ये कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। आंसर देखते हैं। टंगस्टन्स एटॉमिक नंबर, सबसे पहले हमसे उन्होंने एटॉमिक नंबर पूछा है। तो हम जानते हैं 7th क्लास कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। हमारे पास एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर के इक्वल होता है, यह हमने बेशुमार दफ़ा पढ़ा है इसी रीडिंग में, इसी चैप्टर की रीडिंग में। तो टंगस्टन्स का एटॉमिक नंबर जो हमारे पास 74 है क्योंकि हमें इन्होंने एक्सटेंड योर थिंकिंग में ही बताया कि इसका प्रोटॉन नंबर जो है वो 74 है, सो इसका जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा वो भी 4 है, 74 है। ओके, नेक्स्ट इन्होंने हमसे पूछा था टंगस्टन्स इलेक्ट्रॉन्स कि इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। हम जानते हैं कि जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे भी हमने बात की थी कि एटॉमिक नंबर जो है वो 74 हैं जो कि प्रोटॉन नंबर के इक्वल है। तो जब ये प्रोटॉन नंबर के इक्वल है, प्रोटॉन हुए हमारे पास 74, तो इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास 74 होंगे, इसलिए हम लिखेंगे इट हैज़ 74 इलेक्ट्रॉन्स। Extend your thinking number 3. When a glass rod is rubbed with silk, the rod becomes positively charged. What type of particle in the atom in the rod has been removed? कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जब हम उसे रब करते हैं रॉड को। हमारे पास ग्लास रॉड है, जब हम उसे सिल्क के साथ रब करेंगे नहीं रगड़ेंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उस पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, उनके कौन से पार्टिकल्स हैं एटम के जो कि रिमूव होते हैं और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एंड द आंसर इज़ एटम्स ऑफ रॉड हैज़ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जब नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ही निकल जाएंगे किसी भी एटम में से, तो पॉजिटिव चार्ज वाले जो एलिमेंट्स हैं
वो ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि प्रोटॉन नंबर ज़्यादा हो जाएंगे, इसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आई होप आप लोगों के समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।